स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 12 आपने रीड किया है। ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्स, और हमें एक टर्म्स दी हुई है या हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स है, पहले तो एक्स है। इस पोलिनोमियल में टर्म्स हम देखें अलग अलग, तो यहाँ पर एक्स है, ये 2x³ है, माइनस 9x² प्लस 12। तो अगर हम राइट करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा आएगा -9। तो हमने यहाँ राइट कर दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9। अब ये -9 क्यों आया? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपसे, अगर हमने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट कर रखा है या कोई भी हमारे पोलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज करिए 4xy प्लस 7x², इसमें हमसे वो पूछता है कि आपके पास आप बताएंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा? जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू राइट रखी होगी एक्स स्क्वायर के पास विथ साइन, साइन यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू विथ साइन हम राइट कर देते हैं द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। 4xy प्लस 7x² में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 7 होगा हमारे पास। इसी तरह से हमारा फर्स्ट में आ गया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9। इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पर हमें x³ को कोफिशिएंट राइट करना है। सो सेकंड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ x³ हमें राइट करना है। यहाँ पर हम देखें तो x³ राइट हो रहा है और इससे पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ओनली वी हैव ओनली माइनस साइन। सो वी विल राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल -1। यह आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी वेरिएबल्स का हमें कोफिशिएंट नहीं दिया है तो हम वहाँ पर 1 अपने आप से राइट कर देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर 2x - 1x करते हैं हम, या 2x में से x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारा? x आता है। और मैंने अपनी वीडियो है सम ऑफ वेरिएबल्स, उसमें समझाया हुआ है कोफिशिएंट क्या होता है, किस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी हमने कोफिशिएंट को बता दिया था आपको। यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दिया है। अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हम जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के, उन्हीं को ऐड या हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमारा जो वेरिएबल होता है वो एज इट इज रहता है। सो द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -1। यह आपको ध्यान रहेगा। नाउ इन द थर्ड पार्ट dear students, we have 3x³ minus 4x plus √11. In this algebraic expression we have to write the coefficient of x square। पर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर इन किसी भी टर्म्स में x² नहीं है। तो जब यहाँ पर किसी भी टर्म में x² नहीं है तब आप राइट कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज इक्वल टू 0। क्या राइट कर दें यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0, क्योंकि कहीं पर भी हमारे पास x² कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस पूरी टर्म्स में हमारे पास कहीं भी x² ही नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट डियर स्टूडेंट्स, इन द फोर्थ पार्ट वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर हम x कोफिशिएंट देखते हैं तो 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x आप 1 राइट कर दें। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इन्हें सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर साइन कौन सा है? हमारा मल्टीप्लाई का है। तो हम x - 2 की मल्टीप्लाई अगर x + 2 से करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं, आपने भी किया इस तरह के सबसे पहले। ये हमारी आइडेंटिटी बनी a - b a + b दैट इज इक्वल टू a² - v²। सो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज कर लेंगे। सो दैट इज द स्क्वायर ऑफ x² - 2²। सो हेयर वी हैव x² - 4। तो हमें फाइंड आउट करना है किसका? कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पर हम देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ x टर्म तो है ही नहीं। सो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल 0। सो द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल 0। वी हैव कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 12 ऑल द पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल हमें बताना है। इन क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो गिवन पोलिनोमियल है वो हमारा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो इसके लिए पहले मैं कुछ टर्म्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 होती है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल जैसे हमारा 5x + 7 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास? 1 होगी। एंड देन सेकंड 17y + 8, तो डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की? डिग्री 1 होगी। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है,
ठीक है, या जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है 1 ही होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिमिलरली हम बोल सकते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। देखिए यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल राइट किया था कि डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, 2। इसकी डिग्री भी कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल डेफिनेशन अपने आप से राइट कर सकते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप राइट कर लेंगे एग्जाम्पल्स भी। इसी तरह से हमारा फोर्थ है वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल इसको कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, एंड वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अपना 13 से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 हमारे पास है। तो इसमें हमें बताना है कि हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, सो दैट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे इट इज ए, क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस 13x² माइनस 4, सो इट इज ऑल्सो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप राइट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 79 दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड इन 16 वी हैव द डिग्री इज 2। 16 में डिग्री कितनी है हमारे पास, 2 है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ 17, so it is a quadratic polynomial, and because the degree is 2 and in 17 that is 175, that is a constant polynomial। क्यों है constant polynomial? because here no variable is seen in these terms, यहाँ पर कोई वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, so it is a constant polynomial। 7x plus 5, the degree of this algebraic expression और यह polynomial हम कह सकते हैं that is 1, so the degree of this polynomial is 1, so it is a linear polynomial। and here also the degree of this polynomial is 1, so this is a linear polynomial। and here minus 22x plus 8/26, तो हमें यहाँ पर इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप ये भी मत सोचना कि सर अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, हम डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होने पर उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ना कि कोई वेरिएबल है। सो ये हमारा पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। x² माइनस 2, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 9y² माइनस 12, तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग इट? सो हमें क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट करना था। ये इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ था कि क्वेश्चन 13 to 22 हमें बताना है कि कौन से हमारे किस तरह के पॉलिनोमियल हैं। तो 13 अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल था, क्योंकि डिग्री 3 थी, और हमारे पास 14 में भी क्या है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 15 79 है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 16 द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 17 देयर इज नो वेरिएबल, सो इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हियर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। एंड 19 9x माइनस 17 5, 19 क्वेश्चन में जो 9x माइनस 75 हमारे पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। 20 में माइनस 22x प्लस 8/26, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, x की पावर 1 है। x² माइनस 2, हेयर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड 22 द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। In question number 23 we have to find the degree of x³ plus 7 into 3 minus x²। स्टूडेंट डिग्री कहीं भी फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पर, तो पहले सिंप्लीफाई हमें करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में इंटू का साइन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x³ की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर x³ की x² से कराएंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी हैव x³ मल्टीप्लाई 3 माइनस x³ मल्टीप्लाई x² प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई x²। ये माइनस साइन यहाँ पर क्यों आया आपको पता है ना, जब x² क्यूब की मल्टीप्लाई हम x² से कराएंगे और x² माइनस का है, सो माइनस यहाँ पर आएगा। इसी तरह जब 7 की मल्टीप्लाई माइनस के x² से कराएंगे तो माइनस का 7x²।
मल्टीप्लाई में क्या होता है स्टूडेंट, पावर हमारी ऐड हो जाती है, सिंपल रहा, मल्टीप्लाई पावर हमारी ऐड हो गई, पावर हो गई 5, 7 3 21 माइनस 7x²। सो द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज, कितनी होगी इस पोलिनोमियल की डिग्री, डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन, जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल में द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 5, किसकी है हाईएस्ट पावर 5, एक वेरिएबल की, वेरिएबल कितना अपना x है, तो x की पावर 5 है। सो द डिग्री ऑफ द दिस गिवन पोलिनोमियल इज 5, यहाँ पर हम राइट कर देंगे। सो द डिग्री ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल इज 5। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 4.1 for getting the solution of exercise 4.2. You should wait our next video and subscribe my channel, because चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारी न्यू वीडियो रिलीज होगी। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।